अनुपमा की ख्याति के साथ 5 बड़ी चालाकियां। असली चालाकी करना तो भूल ही गई अनुपमा। जब ये समझेगी तो डूब कर मर जाएगी ये ख्याति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा, जिसके बारे में आज ख्याति ये कहती हुई सुनाई दी, राही को ताना मारती हुई कि ये तो अपनी मम्मी की तरह चालाकियां करना जानती है। ऐसा ही कुछ डायलॉग था जिसमें साफ साफ था कि अनुपमा ने भी चालाकियां की हैं और राही भी चालाकियों में मास्टर है। तो सवाल तो उठेगा ही कि कौन सी चालाकियां भाई, कौन सी चालाकियां की हैं ख्याति के साथ और कौन सी करनी चाहिए थी, ताकि ख्याति की ये स्टेटमेंट तो सच होती कि अनुपमा ने चालाकियां की हैं। बात करते हैं उन 5 चालाकियों की और उसकी भी जो अनुपमा ने नहीं की, जो करनी चाहिए थी। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा की पहली चालाकी। जब अनुपमा मिली थी ख्याति से पहली बार मंदिर में, जब ख्याति अपने प्रेम, अपने बेटे को पाने के लिए माता रानी को जो है चुनरी चढ़ा रही थी, उनको उनके सामने मनोकामना रख रही थी, तब अनुपमा मिली थी। चुनरी का जो भी सीन हुआ था हमने देखा था। तब अनुपमा ने पहली चालाकी की कि ख्याति को सांत्वना दिया, ख्याति को हौसला दिया, ख्याति के दर्द को समझा। बेटे से बिछुड़ने का दर्द क्या होता है, अनुपमा ने अपनी बेटी के बिछुड़ने के दर्द के साथ जोड़ा और ख्याति को समझाया कि आपका बेटा आपको मिलेगा, एक उम्मीद दी। यह थी अनुपमा की पहली चालाकी ख्याति के लिए कि अनुपमा ने ख्याति को उम्मीद दी। नहीं याद है ना ख्याति को? तो दूसरी चालाकी की बात करते हैं। दूसरी चालाकी ये हुई दोस्तों कि जब आर्यन का सच सामने आया, जब आर्यन के बारे में घर वालों को पता चला, तो ख्याति के पक्ष में कोई नहीं था। अनुपमा ने ख्याति का पक्ष लिया, ख्याति को अपने घर पे सहारा दिया। अनुपमा ने ख्याति के अंदर ये बात डाली कि आप गलत नहीं हो। हम लोग भी खिलाफ हो गए थे अनुपमा के कि ये गलत है, ख्याति ने इतने दिनों, इतने सालों अपने बेटे को दूर रखा, ये मां का फर्ज नहीं है। मगर अनुपमा ने ममता का एक और हमें जो है चेहरा दिखाया, ख्याति का पक्ष लेके। ये थी अनुपमा की दूसरी चालाकी। तीसरी चालाकी, जब ख्याति के बार बार जाके मनाने के बाद भी पराग नहीं माना, पराग ने बड़ी बड़ी बातें कह दी और ख्याति आत्महत्या करने चली गई। याद होगा आपको, प्रेम, राही, इन्होंने ड्रामा किया था और उसके बाद सब छूट गया था, सब कुछ वापस हुआ था, वो जो ताने वाने सब हुए थे और ख्याति आत्महत्या करने चली गई थी और आत्महत्या कर भी ली थी। तब भी अनुपमा ने सड़क से उठा के ख्याति को जो है दोबारा जीवन दिया। यह थी अनुपमा की तीसरी बड़ी चालाकी। उसके बाद आर्यन के साथ माही की शादी के लिए हां करना, ख्याति के दिल की इच्छा पूरी करना, क्योंकि ख्याति चाहती थी कि मैं अपने आर्यन को हर खुशी दूं। यह थी अनुपमा की चौथी चालाकी। और अल्टीमेटली वो शादी को करवा देना। जब अनुपमा वहां पे गई, वहां पे शादी वाली बात चल रही थी, जो भाग के शादी कर रहे थे दोनों, बात पूरी तरह से बिगड़ गई। ख्याति ने यहां पे अनुपमा पे एलिगेशन भी लगा दिया। तब भी अनुपमा ने पूरा एलिगेशन अपने ऊपर लिया, ख्याति के बेटे आर्यन का साथ दिया, अपनी बेटी के साथ उसकी शादी, उस घर में अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करवा दी। ये थी अनुपमा की आखिरी 5वीं चालाकी। ये 5 चालाकियां जो मोटी मोटी चालाकियां हैं, आपको तो और भी याद होंगी, जो ख्याति के साथ अनुपमा ने की, जो आज ख्याति बड़ा छाती ठोक के कह रही थी कि चालाकी अनुपमा की, कि ये अपनी मां की तरह चालाकियां करेगी ना, करेगी ही, ये कहती हुई सुनाई दी। मैं तो हैरान होगी सोच के। बट अब एक चालाकी की जरूर मैं बात करूंगी। अगर अनुपमा वो चालाकी करती तो ख्याति की बात मान लेती। अगर अनुपमा ना बोलती कुछ भी आर्यन के बारे में, कि अगर आर्यन ये सच बता देता या आर्यन सच बताने वाला था, अगर अनुपमा चालाक होती तो उसी समय सोचती कि मुझे ये बात अभी बोलनी नहीं है, क्योंकि आर्यन तो मर गया जो बताने वाला था, मैं नहीं बोलूंगी तो किसी को क्या पता कि मुझे पता था आर्यन ने ड्रग्स लिए थे। ये होती चालाकी अगर अनुपमा करती। तो अगर ये हिसाब किताब जैसे मैंने आपसे शेयर किया, अगर ख्याति अपने दिमाग में करे तो ख्याति को शर्म से,
चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जिसको वो चालाक कह रही है वो तो चालाक है ही नहीं, वो तो सिर्फ भलाई करना जानती है और उसकी भलाई को तुम चालाकी का नाम दे रही हो। अगर ख्याति उसकी एक भी चालाकी को बता दे, एक भी सवाल आगे से राही करती कि मेरी मम्मी ने आपके साथ कौन सी चालाकी की है, तो ख्याति के पास जवाब नहीं होता। मगर राही खुद ही मम्मी से नाराज है तो क्या ही कह सकती है। तो ये आप भी बताइएगा, क्योंकि ये तो मैंने बड़ी बड़ी जो चालाकियां हैं वो बताई हैं, छोटी मोटी तो बहुत सारी हैं। सो कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।